अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर स्रावित करती है जिससे शरीर की विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करता है। आपने अभी पढ़ा है कि ये हार्मोन पूर्ण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। मानव में जनन काल की अवधि जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौनारंभ 10 से 12 की आयु से होता है। सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। यौनारंभ एवं अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं और अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 में से 30 दिनों के अंतराल में एक अंडाशय द्वारा निर्मोचन होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सकें, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में स्रावित रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव तथा रजोदर्म कहते हैं। स्रावित लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है जिसमें रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में स्रावित होता जाता है। स्रावित के रुक जाने को रजो निर्वर्ती करते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो जाता है। उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर बच्चा यानी संतान जनन काल की अवधि सबसे पहले जब किशोरों के वृषण एवं अंडाशय युग्मनज उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वीर्य जो होता है वो अगर निकलना शुरू हो जाता है तो मानव है वो संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। स्त्रियों में जननावस्था 10 से 12 वर्ष की होती है। स्त्रियों में जो जननावस्था का प्रारंभ यौनारंभ होता है वो 10 से 12 वर्ष की आयु तक हो जाता है। सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व हो जाता है। लगभग 28 से 30 दिनों तक होता है। तो एक अंडाणु को परिपक्व करने के लिए 28 से 30 दिन की अवधि तक होता है और उसका जो प्रारंभ है वो अंडापक हो जाता है। और महिलाओं में 28 से 30 या 35 वर्ष की आयु तक जो होता है वो रजोधर्म कहलाता है। और उसके अंदर जो मासिक धर्म बोलते हैं उसको वो लड़कियों में होता है। उस वक्त उसके 7 दिन पहले या 7 दिन बाद में लड़कियों के जो बच्चा है वो लगता है। ऋतुस्राव चक्र का जो नियमित हार्मोन द्वारा उत्पन्न होता है इसे अंडाणु के अंडाशय का परिवर्तन होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु को निषेचन हो जाता है तो विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसे कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? लड़का तथा लड़की।
निषेचित अंडाणु तथा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धाग्यशील संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होती है। अध्याय 8 का स्मरण कीजिए कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र X एवं Y कहते हैं। स्त्री में X गुणसूत्र होता है और जबकि पुरुष में एक Y गुणसूत्र पाया जाता है। अगर संतान लड़का है तो उसके Y और X गुणसूत्र मिलेंगे। अगर संतान लड़का है तो Y और X गुणसूत्र मिलेंगे, क्योंकि Y का जो गुणसूत्र वो इंसान का होता है और X का होता है वो मानव का, X का होता है वो स्त्री का होता है। तो यहाँ पर जो गुणसूत्र है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, महिला का एक X मिल गया और पिता को Y मिल गया तो XY हो गया। तो ये XY हो गया, तो ये क्या है, लड़का। और XX मिलने पर क्या होता है, अगर XX मिल गया तो क्या होगी, संतान उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से संतान उत्पन्न होती है। इंसान लड़का होता है, वो मानव लड़का जो होता है वो XY गुणसूत्र होता है और मानव का जो X गुणसूत्र होता है।